आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें दिया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा। ओके तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब पहले डिस्कस करते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी दोनों ही सेम चीज़ है। इसे हम क्या बोलते हैं, ये वो एनर्जी है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है हमें अगर रिमूव करना है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैशियस एटम से, ठीक है, या न्यूट्रल एटम से। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from valence, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लूजली बाउंड आइसोलेटेड गैशियस एटम या न्यूट्रल एटम, ठीक है। इसे बोलते हैं हम आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हमें जो चार एलिमेंट्स दिए हुए फर्स्ट ऑप्शन में और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी दिया हुआ है एक वेनेडियम, इनमें हम लोग को आयनाइजेशन पोटेंशियल कंपेयर करना है। बेसिकली हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जनरली डिक्रीज होती है जब साइज इंक्रीज होता है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल सिर्फ साइज पर डिपेंड नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करेगा। जिंक का अगर हम केस कंसिडर करें तो जिंक के केस में क्या है, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो है वैलेंस शेल की वो है 3d10 4s2, यही कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमारे पास जिंक के केस में डी भी फुली फिल्ड है, एस भी फुली फिल्ड है। अगर हमारे पास फुली फिल्ड शेल्स होते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये क्या है, फुली फिल्ड है, स्टेबल है, तो इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, जो कि हमें एक ऑप्शन में दिया हुआ है। अब उसके बाद चलते हैं इसमें आयरन पे। अगर हम आयरन का केस कंसिडर करें तो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d6 4s2, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना है 4s में से, ओके। यहाँ पे d जो है वो फुली फिल्ड नहीं है लेकिन 4s फुली फिल्ड है। तो जिंक के कंपैरिजन में जिंक से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी आयरन की, लेकिन क्रोमियम और कॉपर से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S से 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 4s फुली फिल्ड है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, फुली फिल्ड है, तो इसमें भी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर होगी देन कॉपर एंड क्रोमियम। अब कॉपर क्रोमियम की बात करते हैं तो कॉपर के केस में कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d10, क्रोमियम के केस में कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5। अब कॉपर में अगर हम देखें तो D10 फुली फिल्ड है लेकिन S में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये S का इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। सिमिलरली क्रोमियम में भी S में से एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। अब लेकिन बात करें कॉपर और क्रोमियम में से ज़्यादा किसकी होगी, तो कॉपर जो है वो टूवर्ड्स राइट साइड लाई करता है जिंक के पहले, और क्रोमियम टूवर्ड्स लेफ्ट साइड लाई करता है। और हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो IP की वैल्यू बढ़ रही है। तो क्लियरली इससे पता चल गया कि जिंक की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर आयरन की होगी, फिर कॉपर की होगी और फिर क्रोमियम की होगी, जो कि हमें ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी स्कैंडियम टाइटेनियम लेस देन वेनेडियम क्रोमियम ये रॉन्ग हो जाएगा, जिंक की कम हो नहीं सकती, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और अगर हम देखें इसमें वेनेडियम
कि ज़्यादा होगी क्रोमियम मैंगनीज आयरन के कंपैरिजन में, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वेनेडियम पहले लाई करता है और बाकी एलिमेंट्स टूवर्ड्स राइट साइड लाई करते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।